हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोसई ऑफ पॉइंट्स का। और ये प्रॉब्लम मैंने एक्सरसाइज में से लिया है और बुक का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बाय प्रोफेसर पीजे शाह सर। तो प्रोफेसर पीजे शाह सर की जो बुक है उसका ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का डेटा पहले पढ़ लेते हैं। In the mechanism shown in figure 4.30, the crank O1A rotates about O1 and link PAB slides in the same plane on the curved surface of the cylinder O2 250 means center O2 है और 250 इसकी रेडियस है। Draw the loci of points P and B for one revolution of O1A. Take O1A is equal to 400 mm, PA is equal to 250 mm, AB 1200 mm and horizontal distance O1 O2 is equal to 850 mm। और ये फिगर भी हमें दी है। इस फिगर के बेस पर हम डायमेंशनली स्केच बना के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जहां हमें दो पॉइंट्स का लोकस दिखाना है, पॉइंट पी जो एक्सटेंडेड पार्ट है और पॉइंट बी। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में डायमेंशंस लार्ज है तो हमें स्केल लेना पड़ेगा पेपर पे ड्राइंग करने के लिए। जैसे डायमेंशन दिया है, क्रैंक की रेडियस 400 mm है, तो 400 mm मीन्स 40 सेंटीमीटर, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं स्केल ले रहा हूँ 1:10 मीन्स जो भी डायमेंशन है उसको हम 10 से डिवाइड करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेन जो क्रैंक है उस जो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्रैंक का सर्कल दिखा रहा हूं और उसकी रेडियस दी है 400 mm मीन्स मैं यहां लेने वाला हूं 40 mm। तो देखिए, पहले मैं 40 mm रेडियस यहां सिलेक्ट कर लेता हूं। ये 40 mm रेडियस है और 40 mm रेडियस और एक सेंटर यहां लेके मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप, टेकिंग 40 mm रेडियस हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सर्कल हो गया जिसकी रेडियस है 40 mm। अभी ये सर्कल को, जैसे वहां सेंटर दिया है O, तो O1A नाम का क्रैंक है, तो O1A, लेकिन पहले ये सर्कल को हम 12 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और फिर वर्टिकल, और 12 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं सर्कल को। तो जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी डायमीटर सेंटर से, फिर उसको परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सर्कल इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल डिविजन्स। फिर हम 30 डिग्री एंगल लेके, देखिए ये मैंने सेंटर पे रख दिया और 30 डिग्री एंगल पर मार्क करते हैं। 30, देन 60, 90, 120 एंड 150। और ये जो पॉइंट मिलेंगे उसमें से जब हम सेंटर को जोड़ते हैं, लाइक ये पॉइंट और सेंटर, तो हमें ऐसी एक लाइन मिलेगी जो सर्कल को डिवाइड करेगी। फिर ये पॉइंट और सेंटर को मैं जोड़ रहा हूं, वैसे ये पॉइंट और सेंटर। तो एक लाइन ए बन गई और एक पॉइंट मैंने यहां ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ। तो जो हमारा क्रैंक का सर्कल था 360 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल लेके मैंने सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी यहां हम नोटेशंस दे देते हैं। तो ये हमारा सेंटर है जिसको हम कहेंगे O1। और जैसे ये क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां लगाता हूं वो A1, क्योंकि क्रैंक का नाम दिया है O1A। देन ये आएगा A2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें नोटेशंस देने हैं, तो A3,
उसके बाद ये A4, ये A5, A6, A7, A8, A9, ये पॉइंट होगा A10, ये A11 और A12. Why? Because this crank is rotating in clockwise direction. तो ये सबसे पहला हमारा स्टेप, सर्कल बना दिया 40 mm रेडियस लेके. अभी नेक्स्ट स्टेप, ये जो O1 सेंटर है वहां से हमें दूसरा सेंटर फाइंड करना है O2, और डिस्टेंस दोनों सेंटर के बीच दिया है 850 mm. तो देखिए ये लाइन में यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं. O1 वाला जो सेंटर है वहां से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और O1 O2 के बीच डिस्टेंस है 850 mm, मीन्स हमारे लिए 85 mm. स्केल से जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये 0 पर पॉइंट रखा और 85 mm मीन्स यहाँ मुझे पॉइंट मिला. तो ये जो पॉइंट मिला वो दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा ये O2, और यहाँ सर्कल बनेगा लेकिन वो सिलेंडर है, और सिलेंडर की रेडियस दी है हमें 250 mm, मीन्स मुझे यहाँ 25 mm रेडियस सिलेक्ट करनी पड़ेगी. तो देखिए 25 mm रेडियस में सेट कर रहा हूँ पहले कंपास से, और 25 mm रेडियस लेके और O2 को सेंटर बना के एक नया सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिलेंडर. एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 25 mm है. तो एक दूसरा सर्कल बन गया O2 सेंटर वाला. और याद रहे O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस है वो 850 mm है. अभी क्या करना है कि ये जो क्रैंक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और AB जो कनेक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ दी है 1200 mm, हमारे लिए 120 mm. तो 1200 mm वाला जो कनेक्टिंग रोड है वो ये सिलेंडर पर स्लाइड होता है, मीन्स सिलेंडर की बाहर की सरफेस पर स्लाइडिंग होगा. तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं A1. तो मुझे कनेक्टिंग रोड की पोजीशन दिखानी है, तो मैं क्या करता हूं, पहला पॉइंट A1, तो A1 पर मेरा 0 वाला पॉइंट आएगा ऐसे, और ये सर्कल जो है सिलेंडर वाला उसको मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसी एक लाइन बनेगी O1 से, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और इसकी लेंथ होनी चाहिए 1200 mm, मीन्स 120 mm. यहां तक लाइन बनेगी. आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन A1 से ड्रॉ कर दी जो ये सर्कल को टेंजेंट है, और 120 mm की लेंथ है. तो ऐसी एक पहली लाइन बनेगी टेंजेंट पर, और ये जो पॉइंट आएगा वो हमारे लिए होगा B1. फिर यही लाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है 250 mm, मीन्स 25 mm. तो ये जो लाइन है ये लाइन को मैं 25 mm एक्सटेंड कर रहा हूं, 10, 20 और 25. तो यहां जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे लिए होगा P1. तो कनेक्टिंग रोड की पहली पोजीशन मैंने दिखा दी. जैसे क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसके साथ ये लिंक रिजिड लिंक है, और वो सिलेंडर पर स्लाइड होगी. अभी दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं A2. तो A2 में से भी मेरी टेंजेंट लाइन बनेगी. तो देखिए A2 को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूं और यहां एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. फिर हम लेंथ को कट करेंगे, लेकिन पहले टेंजेंट लाइन बना देते हैं. तो ऐसी एक टेंजेंट लाइन बन गई. अभी A2 से ये लेंथ तो होनी चाहिए
mm, तो A2 और ये लाइन इसको हमें एक्सटेंड करना है 120 मीन्स यहाँ तक 12 तक, और ये साइड 25 mm लेंथ तक हमें एक्सटेंड करना है। तो यही लाइन को स्ट्रेट बना के मैं इस पॉइंट को यहां तक खींचता हूं, तो हमें एक नई पोजीशन मिल गई। ये हमारे लिए होगा पॉइंट B2 और ये पॉइंट होगा P2। अभी कहने की बात आपको समझ में आ गई होगी। समझो कि मैं एक और पॉइंट लेके आपको समझाता हूं कि जैसे क्रैंक की पोजीशन A3 पर आती है तो A3 से एक लाइन बनेगी जो ये सिलेंडर की बाहर की सरफेस पर स्लाइड होने वाली, मीन्स उस लाइन को टेंजेंट होनी चाहिए। लेंथ होनी चाहिए 120 mm और ये साइड 25 mm होनी चाहिए। तो वन मोर पॉइंट, जैसे A3 है तो A3 में से मैं एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। A3 पर मैंने पॉइंट रखा और इसको मैंने टेंजेंट बनाया और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अभी उस पर हमें राइट साइड पर 120 mm काटना है। तो 120 mm ये लाइन को जब टेंजेंट करेंगे, नजदीक नजदीक लाइन आने वाली है, तो 120 mm मीन्स यहाँ पर पॉइंट आएगा और A3 से ये साइड 25 mm मीन्स ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट मेरे लिए होगा P3 और ए पॉइंट होगा B3। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे बाकी 9 पॉइंट्स A4, A5 सभी में से ये लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, A3 के बाद बाकी के पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए। जैसे मैंने A4 लिया तो A4 से एक टेंजेंट लाइन बनी। A4 से B4 तक का डिस्टेंस 120 mm और A4 से P4 25 mm। वैसे A5 लिया तो A5 से टेंजेंट लाइन हुई B5 तक का डिस्टेंस 120 mm और यहाँ P5 का एक्सटेंशन लिया वो 25 mm। A6 से लाइन बनाई जो टेंजेंट हुई, यहाँ B6 मिला और यहाँ P6 मिला। A7 पॉइंट लिया, वहाँ से टेंजेंट लाइन बनाई B7 तक 120 mm और A साइड 25 mm। फिर A8 पॉइंट लिया, A8 से टेंजेंट लाइन बनी तो यहाँ मुझे B8 पॉइंट मिला टेंजेंट करके और A साइड 25 mm डिस्टेंस पर मुझे P8 मिला। A9 पॉइंट लिया तो A9 से टेंजेंट यहाँ तक B9 का डिस्टेंस 120 mm और A साइड P9 मिला। फिर A10, तो A10 से टेंजेंट लाइन यहाँ मुझे B10 मिला और A पॉइंट P10। A11 से मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो यहाँ मुझे B11 मिला और ये पॉइंट P11। और लास्ट A12, तो A12 से यहाँ B12 मिला और ये साइड P12। तो सभी पॉइंट्स, राइट साइड मुझे B पॉइंट की पोजीशन मिली और लेफ्ट साइड एक्सटेंशन करके 25 mm डिस्टेंस का मुझे P पॉइंट की पोजीशन मिली। अभी हमें दो लोकस फाइंड करने हैं, पॉइंट P का और पॉइंट B का। तो P के सभी पोजीशंस हमारे सामने हैं, P1 से लेके P12 तक, और वैसे B की भी सभी पोजीशंस हमारे सामने हैं, B1 से लेके B12 तक। ये पोजीशंस को फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन करना है और जो कर्व मिलेगा वो लोकस होगा। तो मैं दोनों पॉइंट की पोजीशंस को फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, यहां मैंने दोनों पॉइंट की पोजीशन को ज्वाइन कर दिया है। पिंक कलर से जो कर्व मैंने दिखाया वो P की पोजीशन है और ब्लू कलर से जो दिखाया है वो B की पोजीशन है। B के सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों लोकस हमें मिल गए। वैसे ही हम किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी पॉइंट का पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं अगर सही मैकेनिज्म पता है तो। आगे आने वाले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ हम फिर मिलेंगे। ये प्रॉब्लम को आप खुद डायमेंशन से ड्रॉ करके स्केच बुक में दिखा दो या शीट में ड्रॉ कर दो, और कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना।
आगे आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। एंड एट द एंड सिंगल क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन ये दिया है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट P अबाउट अनदर पॉइंट O सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम O इज कांस्टेंट इज ब्लैंक। तो चार ऑप्शन है, अ लाइन पासिंग थ्रू O, टू पैरेलल लाइन्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम O, a circle with center O and a curve with O in it। तो चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुन के आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।